हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं 10th क्लास वालों के लिए जो 7 मार्च को पेपर होने वाला है वो पेपर लेकर आया हूँ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर है बच्चों, ये मॉडल पेपर है जो यूपी बोर्ड वालों की तरफ से जारी हुआ है। आइए देखते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके हम एमसीक्यू करने वाले हैं पूरे, ठीक है, और क्वेश्चन को देखेंगे। तो हमें एक पैसेज दे रखा। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, पार्ट ए आएगा। पार्ट ए में हमें एक पैसेज दे रखा होगा, इसके 1 से लेकर 3 क्वेश्चन के आंसर हमें इसमें से देने हैं। इसको पढ़ना है और इसके आंसर इसमें से निकाल के देने छाट कर, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा, मतलब पैसेज है हमारा। जिम कार्बेट जिम कार्बेट नेशनल पार्क इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। It was established in 1936 as Haley National Park to protect the endangered Bengal tiger. The park is named after Jim Corbett, who played an important role in its establishment. बच्चों, इस पैसेज को आपको पहले पढ़ना नहीं है, ठीक है। क्या जाना है आपको, सीधा अपने क्वेश्चन की ओर जाना है। क्वेश्चन की ओर जाते ही पहले क्वेश्चन पे देखना आपको। पहला क्वेश्चन देखना, व्हाट वाज द रीजंस। क्या जाना, सबसे पहले पैसेज पढ़ने से पहले आपको क्वेश्चन पे जाना। व्हाट वाज द रीजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिम कार्बेट पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन देख लो। प्रोटेक्ट द इंडेंजर्ड बंगाल टाइगर, द प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्ट द स्पेसीज ऑफ इंडियन एलिफेंट्स, द प्रोटेक्ट वन हॉर्न राइनोसर्स राइनोसियर्स, ठीक है। तो देखिए, हम सीधा हमने क्वेश्चन पढ़ा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जिम कार्बेट पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क। तो क्वेश्चन में हमारा क्या आ गया, देखिए आ गया हमारा, क्या गया, नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर। क्या है हमारा, बंगाल टाइगर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया आपका बच्चों, एंडेंजर्स ऑफ बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज द रेंज ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ द रीजन्स कवर्ड बाय द जिम कार्बेट। जिम कार्बेट जो है लगभग कितनी दूरी को, डिस्टेंस को कवर कर लेता है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, यानी कि बंगाल टाइगर जो है हमारा रीजन्स रेंज बिटवीन 360 मीटर से लेकर के 1049 मीटर तक ये कवर कर लेता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन में 1049 तो नहीं है, हमारा 360 से 1040 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच स्पेसाइज एंड आर प्रोटेक्टेड अंडर टेराइस आर्क लैंडस्केप प्रोग्राम। तो ये देखो, इसमें टाइगर भी आता है, मतलब इसमें सारे ही ऑप्शन हो जाएंगे। अगर आप पैसेज पढ़ोगे ध्यान से तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ने कहा एडजेक्टिव एडजेक्टिव फाइंड करना है। तो ये पॉजिटिव केस है, ये नाउन है, प्रोनाउन नाउन, और ये हमारा एब्जेक्टिव है। ब्लैक हमारा एडजेक्टिव हो गया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सबसे पहले 5 हमारा डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद में तुरंत वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म आती है। पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म दे रखी है हमारी, ये हमारी क्या दे रखी है, थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैसिव है, और पैसिव बनाने के लिए हमें बी का यूज करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ही हैज़ गॉन टू स्कूल। चेंज करना हमें फ्यूचर परफेक्ट में। तो फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, विल हैव इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और बी में भी नहीं है, सिर्फ डी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह दिया है हमारा, क्या इनमें से कौन सी स्पेलिंग सही है। बच्चों, इसमें से स्पेलिंग कौन सी सही है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, AENDANCE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 कह दिया है रिसीव में, यहाँ पे जो खाली स्थान है यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग आएगी, RECE।
RECECI, CIEVE, ये बच्चों आंसर सही है। तो IE किस में रखा? ऑप्शन नंबर ए में रखा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है। ये पैसेज दे रखा है बच्चों, इस पैसेज को हमें ध्यान से पढ़ना और पैसेज को पढ़ के ही हमें इसके आंसर देने हैं। महाशीर इज फाउंड, महाशीर इज फाउंड, महाशीर कहाँ से पाई गई थी? महाशीर कहाँ पाई गई थी बताइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? कावेरी में पाई गई थी महाशीर। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आपको ये पैसेज पढ़ लो, एक कहानी आपने जरूर पढ़ी होगी आपके किताब से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कहाँ पाई गई थी? कावेरी में। ऑप्शन प्राप्त किया था। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। द फ्रेज अबाउंडेंट दे रखा है, अबाउंडेंट का फ्रेज बताना है। अबाउंडेंट होता है कमी, तो लैकिंग इन समथिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा 11वां क्वेश्चन। द बेकर्स डैश स्टिक वाज आ स्पेशल वन। स्पेशल वन बताना बच्चों 11वें क्वेश्चन में। 11वें क्वेश्चन में स्पेशल वन में बेकर्स ने बेचा था क्या? एक पेपरों को करा था उसने, तो पेपर स्टिक्स बनाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। द सरमन एट बनारस इज ए स्टोरी अबाउट। द सरमन एट बनारस किसने लिखी थी ये बच्चों? गौतम बुद्ध ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां देखते हैं। इन 1956 द ऑथर वेंट टू, कहाँ गए थे? कहाँ गए थे? साउथर्न इराक में गए थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पैसेज देख लेते हैं। पैसेज दे रखा हमारा ये बच्चों पोइट्री से है, ये हमारा पैसेज पोइट्री में से, पोइट्री से। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा गया है, इस पैसेज के लेखक कौन है बच्चों? इस पैसेज के लेखक कौन है बच्चों बताओ। इस पैसेज के लेखक हैं लेस्ली लेस्ली नोरिस, नोरिस। ठीक है, लेस्ली नोरिस। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां देखिए। द टाइगर टेररिज्ड द विलेजर्स। तो बच्चों 15वें का आंसर क्या होगा बच्चों बताइए। दो ऑप्शन तो इधर दिखाई दे रहा है और दो और हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर हैज ही हैज एज ही हैज गॉट टायर्ड ऑफ बीइंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है हमारा। 16वां क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट चूज करना है कि कौन सा वर्ड आएगा इसके अंदर। डॉक्टर हेरोइड वाज डैश टू सी द डॉग ट्रिकी। तो बच्चों ये जो डॉक्टर हेरोइड जो था जो है ये चिंतित था, यानी कि वरीड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्या कह रहा? वंस ही नोटेड डेट द हाउस कीपर हैंग द की टू द डैश, बेडरूम डोर या किचन डोर, अंडर द पिलो या इन द सेफ। बताइए बच्चों 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किचन डोर। ठीक है, किचन डोर इज द राइट आंसर। चलिए 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन कह रहा है गे डे माओ पासंत वाज अ 19th सेंचुरी डैश ऑथर। ऑप्शन है आपके फ्रेंच, जर्मन, अमेरिकन, इंग्लिश। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 19वां बच्चों भोली का क्वेश्चन है। भोली भोली होनी चाहिए बच्चों, भोल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आई है लास्ट में। भोली वाज द यंगेस्ट डॉटर। भोली किसकी सबसे छोटी डॉटर थी? रामलाल की। ठीक है बच्चों, चलिए इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। मटिल्डा वेंट होम टूवर्ड्स। मटिल्डा अपने घर वापस कब गया था? 4 बजे। ठीक है, और 4 कब के? सुबह के। ठीक है बच्चों, बच्चों ये सेक्शन ए यानी कि पार्ट ए आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट बी स्टार्ट होता है, रीडिंग सेक्शन है पार्ट बी। पार्ट बी में आपका अनसीन पैसेज आएगा।
अनसीन पैसेज आएगा। इस पैसेज में से आपको ये आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं नीचे, ये तीनों चारों क्वेश्चनों के आंसर आपको इस पैसेज में से देने होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इसके आगे देख लेते हैं आगे क्या है हमारा। राइटिंग सेक्शन में आपका, राइटिंग सेक्शन में आपका लेटर आएगा या एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन में से आपको एक करनी है बच्चों। ये एप्लीकेशन मैंने आपको पढ़ा दी है, देख लेना क्वेश्चन आपका कैसा हुआ। प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू प्रोवाइड द फैकल्टी ऑफ इवनिंग गेम्स। क्वेश्चंस बदल जाएगा पर आपको इवनिंग गेम्स दिखाई देगा, तो आपको इवनिंग गेम्स वाली ही लिखनी है। ठीक है, और टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल्स अबाउट 80 से 60 वर्ड, ये आपको रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है बच्चों, यानी कि ये आपका एससी हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये आपकी हेडिंग है डल जाएंगे। ठीक है, और उसकी जगह पर आर्टिकल्स आप वो नहीं लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स ऑफ द रोड। रोड के रूल्स ऑफ इम्पोर्टेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और बच्चों ये अब आ गया आपका ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपको क्या करना है, इसमें इसमें करना है आपको बच्चों, तो सबसे पहले आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे। सेट टू को आप आस्क्रिट में चेंज करेंगे, कॉमा हटाकर इफ लगाएंगे बच्चों। यहाँ पे क्या करेंगे आप, यहाँ पे कॉमा हटाकर इफ लगाएंगे। यू आपका रेखा से पूछेगा तो सी हो जाएगा। ठीक है, और डिड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक का हो जाएगा लाइक्ड। ठीक है, उसके बाद में आपका यस्टरडे को कर देंगे द प्रीवियस डे में। यस्टरडे को में चेंज करेंगे द प्रीवियस डे में बच्चे, ऐसा बनेगा आपका ये। बी वाला क्वेश्चन देखिए, बी वाले क्वेश्चन के लिए आपको पैसिव बनाना है। तो पैसिव बनाने के लिए क्या करेंगे आप, जब पैसिव बनाएंगे तो म्यूजिक से बनेगा, तो आर हमारा इज में चेंज हो जाएगा। इज म्यूजिक नॉट, इज म्यूजिक बीइंग नॉट लिसन बाय यू। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा आपको ये। चलिए आगे देखिए, आपका ये सी वाला जो पोर्शन है आपका, सी वाला, इसमें आपको पंक्चुएशन करना है, यानी कि इसका टी बड़ा बनाना है, सेट टू, और फिर अमित, अमित का ए बड़ा बनाना है, फिर कॉमन ब्रेकेट कॉमास लगाना है, एच बड़ा बनाना है, फिर आगे अंत में क्वेश्चन मार्क और कॉमन ब्रेकेट कॉमास के अंदर बंद। ठीक है, ठीक है बच्चों, और ये आपका आ गए ये ट्रांसलेशन। भारत के लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष के रूप में जानते हैं बच्चों, ये मैं आपको बनवा चुका हूँ। ठीक है, तो आप इसको देख लेना। आगे देखिए, फिर ये आपके लिटरेचर्स आ गए बच्चों, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। या आप इसको बनाकर भी लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी है क्वेश्चनों की तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले लेंचोस आ गया है, ये वैलीस आ गया है, दोनों में से एक करना है आपको। और ए और ये आपका बी वाला क्वेश्चन है, बी और में से दोनों में से आपको एक करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, इन दोनों में से आपको एक करना, बुद्धा का कर दो या मैक्सवेल का कर दो। ठीक है, मिसवेल का। चलिए आगे देखिए, सैंडबर्ग का कर दो क्वेश्चन नंबर 7 में, सैंडबर्ग और 4 लाइन की पोयम, 4 लाइन एनी पोयम। ठीक है, इन दोनों में से कोई से भी कर दो। उसके बाद में आपका आता है सेंट्रल आइडिया, ए टाइगर इन द जू या फायर एंड आइस। बच्चों फायर एंड आइस और डस्ट ऑफ स्नो आपको याद है तो समझ लो आपका सेंट्रल आइडिया भी हो जाएगा। ठीक है, ये तो फ्री के नंबर हैं आपके, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। और बस जो फ्री आपको बचता है, ट्रिकी सा आ गया, मटिल्डा सा आ गया, आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, दोनों में से एक करना है आपको। और फिर ये नीचे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ गया। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन भोली का आ गया और ग्रिफिन का आ गया। तो बच्चों अगर पेपर टफ बनेगा तो इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन आएंगे, और पेपर इजी बनेगा तो आपके वही आएंगे लेंचो वगैरह के, लेंचो के, भोली के, नेकलेस के। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाना। ये मैं पेपर पेपर में आपको डाल दूंगा ये, और
आप इसकी ये वीडियो को अपने आराम से देखना है, एमसीक्यू देखना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीवन, थैंक यू।